हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं गौरव कुमार पांडे। हरियाणा की तमाम खबरों के लिए आगाज करते हैं फटाफट हरियाणा का। कोरोना महामारी के बीच प्रदेश के सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश की जनता को किया संबोधित। इस दौरान उन्होंने कोरोना वॉरियर्स की सराहना करते हुए कहा, यह बड़ी राहत की बात है कि प्रदेश में कोरोना जैसी महामारी से हम जीत रहे हैं। सीएम ने बताया कि बाकी प्रदेशों के मुकाबले हरियाणा तेजी से कोरोना को मात दे रहा है। इस बीच उन्होंने किसानों की समस्याओं को देखते हुए कहा कि किसानों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, सरकार किसानों की फसल का एक एक दाना खरीदेगी। आढ़तियों की ओर से किए जा रहे विरोध प्रदर्शन पर उन्होंने कहा कि आढ़तियों से लगातार बातचीत की जा रही है और उन्हें महामारी के बीच अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा के साथ निभाना चाहिए। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि हरियाणा ने कोरोना से बहुत अच्छे से लड़ाई लड़ी है। इस दौरान उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश के 10 जिले कोरोना से मुक्त हो चुके हैं। लॉकडाउन के दौरान शराब की तस्करी पर भी उप मुख्यमंत्री ने बातचीत की। साथ ही किसानों की ओर से सरसों और गेहूं की खरीद की शिकायत पर उन्होंने कहा कि अन्नदाता का एक एक दाना खरीदा जाएगा। हरियाणा के 10 जिले कोरोना फ्री होने पर अनिल विज ने कोरोना वॉरियर्स को बधाई देते हुए कहा कि स्वास्थ्य विभाग की टीम अच्छा काम कर रही है, इसीलिए हरियाणा देश में आज सबसे आगे है। उन्होंने कहा कि यहां कोरोना मरीजों के डबल होने की रफ्तार 14 दिन है, जबकि केंद्र में ये रेशियो 7.05 है। विज ने हरियाणा के रिकवरी रेट 57% होने पर खुशी जाहिर की है। वहीं मानेसर में कोरोना टेस्ट किट बनने पर विज ने कहा कि हमने चाइना का 1 लाख किट का ऑर्डर कैंसिल कर दिया है। उन्होंने कहा कि अब यह ऑर्डर मानेसर में स्थित साउथ कोरिया की कंपनी को दिया जाएगा। ये कंपनी कोरोना टेस्ट किट चीन से आधी कीमत पर उपलब्ध करा रही है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि छूट का गलत फायदा उठाने पर छूट वापस भी ली जा सकती है। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश भर की मंडियों में फैली अव्यवस्था पर चिंता जाहिर की है। इस बारे में उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से फोन पर बातचीत कर प्रदेश के हालातों पर चर्चा की। हुड्डा ने मुख्यमंत्री का ध्यान मुख्य परेशानी मंडियों में फैली अव्यवस्था पर दिलाया और आढ़तियों के साथ समन्वय बनाकर खरीद को सुचारू रूप से चलाने की अपील की। हुड्डा ने बताया कि जिस गति से सरकारी खरीद हो रही है, उस हिसाब से तो 3 से 4 महीने में अगस्त तक पूरा गेहूं खरीदा जा सकेगा। हुड्डा ने स्पष्ट कहा कि महामारी के इस दौर में विपक्ष किसी तरह की राजनीति नहीं करना चाहता, लेकिन किसानों की ऐसी हालत देखकर चुप रहना बड़ी नाइंसाफी होगी। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हमने लगातार सरकार से आढ़तियों के साथ समन्वय बनाने की अपील की थी, लेकिन लगता है कि सरकार अपनी जिद और आढ़ती अपनी मांगों को छोड़ने को तैयार नहीं है। महेंद्रगढ़ जिला के कोरोना मुक्त होने पर यहां के लोगों में खुशी का माहौल है। इस जिले में अब तक कोरोना के न ही कोई मामले की पुष्टि है, न ही कोई संदेह के घेरे में है। इनेलो के वरिष्ठ नेता और विधायक अभय सिंह चौटाला ने उकलाना में अनाज मंडी का दौरा किया। अनाज मंडी में पहुंचने पर हड़ताल पर बैठे आढ़तियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर अभय सिंह चौटाला ने आढ़तियों को संबोधित करते हुए कहा कि इनेलो उनके समर्थन में है। जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मान लेगी, तब तक इनेलो उनके साथ खड़ी रहेगी। उकलाना के किसान विश्राम गृह में बरवाला के एसडीएम राजेश कुमार की अध्यक्षता में उकलाना खंड के सभी सरपंचों की एक मीटिंग बुलाई गई, जिसमें सरपंचों को गेहूं खरीदने के लिए विचार विमर्श किया गया।
फतेहाबाद में भी आढ़ती एसोसिएशन के बाद मजदूर एसोसिएशन ने भी फसलों की ई ट्रेडिंग का विरोध किया। अनाज मंडी में मजदूरों ने इकट्ठा होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। मजदूरों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने उनकी बातें नहीं मानी तो वो सड़क पर उतरेंगे। जुलाना मंडी के आढ़ती भी मंडी गेट पर पिछले 2 दिन से लगातार हड़ताल पर बैठे हैं और किसी भी किसान की फसल को मंडी में नहीं उतरने दे रहे। वहीं किसान अपनी फसल बेचने को लेकर परेशान हैं। करनाल जिले से किसानों के लिए राहत की खबर है। करनाल जिले के आढ़तियों ने एसडीएम से मीटिंग के बाद हड़ताल वापस लेने का ऐलान किया है। टोहाना मार्केट कमेटी गेहूं की खरीद शुरू कर दी है। रतिया रोड स्थित अनाज मंडी में उपमंडलाधीश नवीन कुमार ने पहुंचकर गेहूं की खरीद शुरू करवाई। मौके पर मार्केट कमेटी सचिव पूनम ने बताया कि आढ़ती की हड़ताल की वजह से खरीद नहीं हो पा रही थी, लेकिन कमिश्नर के आदेश से सीधे एजेंसी को खरीद करवाई जा रही है। किसानों से अपील है कि वो सीधे अपना आना चाहते हैं तो आकर अपनी फसल बेच सकते हैं। कोरोना से पूरा देश लड़ाई लड़ रहा है। संकट की इस घड़ी में सभी एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। ऐसे में हरियाणा न्यूज भी लोगों की सेवा कर रहा है और जरूरतमंद लोगों तक राशन पहुंचा रहा है। हरियाणा न्यूज की मुहिम से कई समाज सेवी लगातार जुड़ रहे हैं। फरीदाबाद के समाज सेवी रोजाना 1000 परिवारों का पेट भर रहे हैं। हमारे संवाददाता राजा पटेल नयाबाद के सेक्टर 3 में समाज सेवी संस्थाओं के साथ भूखे परिवार को भोजन उन्होंने भी वितरित करवाया। देश भर में कोरोना के मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टरों पर हो रहे हमलों का इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने जमकर विरोध किया। यमुनानगर में मीडिया से बातचीत के दौरान एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र शर्मा ने कहा कि राज्यों में कोविड-19 के इलाज के दौरान डॉक्टरों पर हो रहे हमले असुरक्षा की भावना पैदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हालांकि कई राज्यों ने इस खतरे को देखते हुए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट भी लागू कर दिया है, लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं है। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों की सुरक्षा को देखते हुए देश भर में स्पेशल एक्ट बनाकर उन्हें तुरंत लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश भर में कई इलाकों में डॉक्टर्स, नर्सेस और दूसरे स्वास्थ्य अधिकारियों पर हमले का विरोध करते हुए आज सफेद कोट डालकर विरोध का फैसला किया है। 23 अप्रैल को काले बिल्ले लगाकर काला दिवस मनाने का भी फैसला किया गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत ने गुरुग्राम में अधिकारियों से अहम बैठक की। बैठक में कोरोना संक्रमण को रोकने संबंधित उपायों और तैयारियों पर चर्चा हुई। इस दौरान अलग अलग विभाग के कई अधिकारी मौजूद रहे। मंत्री राव इंद्रजीत ने अधिकारियों के साथ तालमेल बनाकर कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे कोरोना वॉरियर्स का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन की सतर्कता की वजह से गुरुग्राम में कोरोना महामारी के खिलाफ जो कदम उठाए गए हैं वो काफी सराहनीय हैं। बैठक के दौरान राव इंद्रजीत ने लोगों से अपील की है कि वो घरों में रहकर कोरोना के खिलाफ जंग में अपना योगदान दें। उन्होंने कहा कि कोरोना के खिलाफ बड़ा हथियार सोशल डिस्टेंसिंग है, जिसे हर किसी को पालन करना जरूरी है। नांगल चौधरी में पुलिस ने 2 गाड़ियों को जब्त किया, जिनमें राजस्थान से सस्ते दरों में अनाज की खरीद कर हरियाणा के मंडियों में बेचने की योजना थी। सूत्रों के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान सड़कों पर चल रही जांच के दौरान निजामपुर पुलिस ने 2 संदिग्ध गाड़ियों को रोका और पूछताछ किए जाने पर दोनों चालकों के दस्तावेज राजस्थान के मिले। बताया जा रहा है कि दोनों गाड़ियों से लगभग 40 क्विंटल सरसों मिली है, जिसे राजस्थान से काफी कम दामों में खरीदा गया था। बहरहाल पुलिस ने दोनों चालकों का मेडिकल टेस्ट करवा लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। पानीपत कोरोना के खिलाफ जंग में बड़ा रोल अदा कर सकता है। देश में सैनिटाइजर की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए पानीपत की शुगर मिल ने सैनिटाइजर बनाना शुरू कर दिया है।
मिलों में सैनिटाइजर के अलावा मास्क बनाने के लिए कच्चा माल भी तैयार किया जाएगा। इस काम के लिए शुगर मिल के कर्मचारी दिन रात मेहनत कर हर रोज 12,000 लीटर सैनिटाइजर तैयार कर रहे हैं। यहां तैयार होने वाले सैनिटाइजर को प्रदेश के अलावा दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में भी भेजा जाएगा। लॉकडाउन के बीच अब प्रशासन ने कंपनी खोलने के लिए एक 4 सदस्यीय कमेटी गठन किया है, जिसमें तहसीलदार, एरिया के पुलिस, एसीपी, लेबर डिपार्टमेंट और नगर निगम के अधिकारी शामिल होंगे। तहसीलदार सुशील कुमार ने बताया कि जो कंपनी मालिक ऑनलाइन कंपनी खोलने के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वहां जाकर जांच की जा रही है। 13 दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसका कंपनी मालिकों को फॉर्म भरकर देना है और उन मानकों पर पूरी तरह से अमल करना होगा, तभी कंपनी खोली जा सकती है। डबवाली सीआईए पुलिस ने गश्त के दौरान सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 2 गाड़ियों में भरी लाखों रुपए की डोडा पोस्ट बरामद की है। पुलिस ने गाड़ी से 5 क्विंटल 18 किलो डोडा पोस्ट बरामद किया। सीआईए डबवाली प्रभारी इंस्पेक्टर कुलदीप सिंह ने बताया कि सीआईए डबवाली की एक पुलिस टीम उप निरीक्षक राजपाल के नेतृत्व में गश्त के दौरान मंडी डबवाली मौजूद थी। इसी दौरान सूचना मिली कि चौटाला रोड मंडी डबवाली में से 2 गाड़ियां डोडा पोस्ट से भरी खड़ी हैं, जिसके बाद कार्रवाई की गई। प्रदेश भर में आज से 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन का काम शुरू हो गया है। 10वीं की तरफ 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच भी अध्यापकों को घर पर रहकर ही करनी है। बहादुरगढ़ के राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल से 65 अध्यापकों को अलग अलग विषयों की उत्तर पुस्तिकाएं जांच के लिए दी गई हैं। उत्तर पुस्तिकाओं की जांच 10 दिन में पूरी कर 2 मई तक वापस सेंटर पर जमा करवानी है, ताकि परीक्षा परिणाम जारी हो सके। फतेहाबाद के टोहाना में हरियाणा रोडवेज के कर्मचारी के साथ ठगी का मामला सामने आया है। बताया गया कि टोहाना रोडवेज विभाग में कार्यरत श्यामलाल के नाम पर ठगों ने 30,000 की ठगी की। टोहाना में शिवकुंड के करीब एक कॉस्मेटिक की दुकान में भयानक आग लग गई। आग क्यों लगी, इस कारणों का पता नहीं चल पाया है। इस आग से लाखों रुपए के सामान के जलकर खाक होने का अनुमान भी लगाया जा रहा है। बल्लभगढ़ और न्यू टाउन के बीच ट्रेन की चपेट में आने से एक अधेड़ उम्र के शख्स की मौत हो गई। फिलहाल मृतक के शव को पहचान और पोस्टमार्टम के लिए फरीदाबाद के सिविल अस्पताल बादशाह खान में मोर्चरी में रखवाया गया है। जीआरपी पुलिस के मुताबिक उन्हें सूचना मिली थी कि न्यू टाउन और बल्लभगढ़ के बीच किसी ट्रेन की चपेट में आने से एक शख्स की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक शख्स रेलवे ट्रैक को पार कर रहा था। इस दौरान वो ट्रेन की चपेट में आ गया। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर शराब तस्करों पर लगाम लगाने के लिए गोहला पुलिस पूरी तरह से सख्त है। इसी क्रम में शराब तस्करी के 2 मामले सामने आए हैं, जिसमें 2 लोगों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच हो रही है। शाहाबाद के एक युवक की कनाडा में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने सरकार से शव को भारत लाने की मांग की है। बता दें कि युवक पिछले साल कनाडा गया था। वहां युवक बीकॉम फाइनेंस की पढ़ाई कर रहा था। आरोग्य सेतु ऐप के बारे में जानकारी देते हुए कुरुक्षेत्र के उपायुक्त धीरेन्द्र खटकड़ा ने बताया कि जिले भर में अब तक 85,000 से ज्यादा लोग आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड कर चुके हैं। आरोग्य सेतु ऐप कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार, जोखिम और बचाव उपचार के लिए सही और सटीक जानकारी देने का काम कर रहा है। भिवानी का डाक विभाग अब ऐसे गांवों को चिन्हित कर रहा है जहां कोई भी बैंक नहीं है। डाक विभाग उन गांवों में जाकर लोगों की जरूरतों के मुताबिक उन्हें पैसे मुहैया करवा रहा है। लोग कोरोना की महामारी में पैसे के लिए कहीं भटके नहीं, इस उद्देश्य से कदम उठाया गया है। यूपी के फिरोजाबाद से वाहन चालक ने 27 प्रवासी मजदूरों को बहादुरगढ़ में छोड़कर वो फरार हो गया। पुलिस ने सभी मजदूरों को शेल्टर होम भेजा। प्रशासन ने सभी मजदूरों का मेडिकल टेस्ट कराया। साथ ही बताया कि मजदूरों के बयान के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।